गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि 4 जून को लास्ट डेट दी गई थी एक आप लोगों को ओ लेवल में जुलाई 2021 एग्ज़ाम साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको मेरी शुभकामनाएं सितंबर 2021 टाइम टेबल के हिसाब से एग्ज़ाम के लिए। और वो अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है। और साथ ही उन्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें जब भी ज़रूरत पड़े वो मुझसे कांटेक्ट नंबर 7897256007 पर। और मैं आपको फिर से अपने चैनल का नाम और अपने व्हाट्सएप नंबर को रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको जब भी कॉल कर इस समय आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको न समझ में आ रहा हो या नाइलिट से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7897254607 और चैनल का नाम है मेरे IT स्किल्स। बाई सुशांत उपाध्याय। सेवन 7897254607 ये मेरे चैनल का नाम है। और सॉरी 78972546 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग के लिए नंबर है। जब आप चाहें मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और YouTube पे अगर आपको सर्च करना है तो आप IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय इस नाम से मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आप लोग पूरे मन से तैयारी करेंगे और अपने परिवार का और साथ ही साथ मेरे चैनल का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आप ही लोगों के उन्नति से मेरी उन्नति जुड़ी हुई है। आप ही लोगों के प्रोग्रेस से मैं भी प्रोग्रेस करूँगा। तो दोस्तों मन लगाकर तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में जो भी आपको परेशानी हो, एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी आपको पूछना हो, अपडेट कुछ भी आपको लेना हो तो आप मेरे चैनल को बने रहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन भी हो लीजिए। मैं जल्दी ये ग्रुप तैयार कर दूंगा और उसमें आपको जिसको ऐड होना हो ऐड हो सकता है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल नेम है IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय। और ये आप जब भी मन करे कॉल कर सकते हैं। तो सुशांत उपाध्याय के नाम से मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये था। अब देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताया था। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ एक लास्ट लिस्ट का क्लास बचा है, वो है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नोटपैड++ ओपन करते हैं। अब नोटपैड++ ओपन करके
HTML को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही काम की लैंग्वेज है और इसमें बहुत बड़े बड़े कोडिंग्स किए जाते हैं वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो और CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये एक बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग लैंग्वेज है, अच्छी मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे कि आप वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं और इसके साथ वेब पेज के साथ साथ वेबसाइट पूरी कंस्ट्रक्ट हो सकती है, बन सकती है। तो ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में। पहले नेस्टेड लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट का मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। नेस्टेड लिस्ट आप समझ रहे हैं, NESTED। नेस्टेड का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो उसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नाम से स्पष्ट है, इसलिए सबसे पहले फाइल को मैं सेव एज कर लेता हूँ ताकि डेस्कटॉप पे, और इसका नाम रहेगा नेस्टेड लिस्ट। .html। अब इसके अंदर मैंने डिक्लेरेशन दिया, HTML का जो सामान्य डिक्लेरेशन होता है HTML5 का डॉक टाइप HTML वो दिया। इसके बाद आपको सिंपली मैंने बोला था कि सेकंड स्टेप में HTML लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट हेड सेक्शन को लगा सकते हैं। तो हेड, इसके बाद एंटर। अब आप हेड के बाद अंदर इसके टाइटल यूज करिए। टाइटल में आप डाल दीजिए नेस्टेड लिस्ट। सॉरी, स्लैश टाइटल। इसके बाद टाइटल के बाद आप स्लैश हेड कर दीजिए, यानी कि हेड सेक्शन को क्लोज किया। अब बॉडी सेक्शन को ओपन करना है। तो बॉडी टैग लगाया, बॉडी टैग के अंदर एंटर किया और हमने H1 हेडिंग का यूज किया। H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इसलिए उससे फॉन्ट बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने उसका यूज किया है। H1 के अंदर सपोज हमें कोई लिस्ट बनानी है, नेस्टेड लिस्ट, तो सबसे पहले तो हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, और OL के अंदर हम लिखते हैं रेस्टोरेंट। सपोज हम किसी रेस्टोरेंट में हैं और रेस्टोरेंट का मेनू देख रहे हैं। कि वहाँ पे क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। OL के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे LI। LI टैग लगाया और यहाँ पे रेस्टोरेंट, मीनू, फिर यहाँ स्लैश
OL और /H1 इतना करना पड़ेगा। अब इसका एक बार प्रीव्यू हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से नोटपैड++ में रेड कलर का सिंबल आने लगता है जहाँ पे भी फॉल्ट होता है। आप सही है। इस फाइल को सेव करते हैं, सेव एज में जाके डेस्कटॉप पे ही, और नेस्टेड लिस्ट डॉट फाइल टाइप HTML यूज करेंगे, सेव कर देंगे। और नेस्टेड लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस। अब इसका प्रीव्यू देखना है हमको, तो नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं खोल के। रेस्टोरेंट मेनू आने लगा है। हमारा जो कोडिंग है वो सही चल रहा है। तो नोटपैड++ को ओपन किया। अब यहाँ पे नीचे फिर हमने लिया LI यानी लिस्टेड आइटम। लिस्टेड आइटम में सबसे पहले हमने लिया वेजिटेरियन। मीनू। इसको स्मॉल में लिख लेते हैं। /LI। नेक्स्ट LI करके हमने फिर से लिस्ट में यहाँ पे लिखा वेजिटेरियन मीनू में हमने लिखा ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें नेस्टेड लिस्ट लगानी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ से LI को हमें बंद नहीं करना है बल्कि इसे ब्रेक कर देना है, और यहाँ पे हम सपोज मान लीजिए हमने खोल दिया ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट खोल दिया UL में जा करके हमने फिर खोला LI। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूँ, आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे आप गए और UL में जाके आपने किया LI को ओपन। आप स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझते हुए देखते हुए चलिएगा और इस कोडिंग को बार बार रिपीट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और भी एग्जांपल्स आप ऑनलाइन या किसी बुक से रिफ़र करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब LI लगाया अनऑर्डर लिस्ट का। तो सबसे पहला आइटम सपोज हमने लिख लिया वेजिटेरियन का मतलब आप जानते ही हैं कि मतलब जो जैसे पनीर टिक्का, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बताने में थोड़ा बेकार लग रहा है, इसलिए वेजिटेरियन होने के नाते मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आपको नॉन वेजिटेरियन मेनू बनाने में। फिर हंसी मजाक की बात थी, छोड़िए इससे और अपने काम की बात करते हैं। LI लगाया टैग और UL के अंदर, और वेजिटेरियन मेनू में हमने लिखा पनीर टिक्का। /LI। फिर नेक्स्ट हमने किया LI करके
अब यहाँ पे हमने लिख लिया कढ़ाई पनीर। LI एक चीज़ और आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप H1 टैग लगा लेंगे तो ये बेटर रहेगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, ताकि आपको ये थोड़ा H1 ना लगा के यहाँ पे हम थोड़ा छोटे टैग्स का यूज करते हैं, H3 लगा लेते हैं। LI में अब ये आपने कढ़ाई पनीर ले लिया, उसके बाद फिर आपने एंटर किया LI और अब आपने लिख दिया मटर पनीर। बहुत से पनीर के आइटम हो गए, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, इसलिए अब एक नॉन पनीर आइटम भी इसमें ऐड कर देते हैं। सपोज हमने ले लिया इडली और डोसा तो कॉमन है, हमने ले लिया मसाला डोसा। मसाला डोसा और LI लगा के इडली LI और अब यहाँ से हमने अनऑर्डर लिस्ट को पहले बंद किया। देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो टैग सबसे बाद में खुला है वो सबसे पहले बंद होगा। तो यहाँ पे आपने अनऑर्डर लिस्ट खोली थी वेजिटेरियन मेनू में सबसे लास्ट में, तो आप पहले उसे बंद करेंगे, उसके बाद /LI लगाएंगे वेजिटेरियन मेनू का LI को बंद करने के लिए। तो यहाँ लिखिए /LI और उसके बाद /H3 करेंगे। H3 टैग जो आपने लगाया था उसको बंद करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी कोडिंग हो गई है HTML5 की। अब ये तो था ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट हमने किया रेस्टोरेंट मेनू में, वेजिटेरियन मेनू में। इसके बाद इसका पहले हम एक बार सेव करके प्रीव्यू देख लेते हैं। फाइल को सेव एज किया, सेव एज में जाके फाइल मेनू में जाके ऊपर गए और सेव एज किया और डेस्कटॉप पे जाके अपने फाइल का नाम हमने रखा ये नेस्टेड लिस्ट .html एक्सटेंशन लगा दिया, सेव। अब इसका प्रीव्यू हम रुकिए 1 मिनट, प्रीव्यू ऐसे नहीं दिखाएगा, एंटर यहाँ पे हमें /HTML भी लिखना पड़ेगा, जिसे हमें बाद में मिटाना पड़ेगा नेक्स्ट कोडिंग करने के लिए, तो वो हम कर लेंगे। सॉरी, पहले /body फिर /HTML। अब देखते हैं, अगर आपको टाइप भी लगाना है, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट में टाइप लगाना है, तो आप यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज भी कर सकते हैं, =,
अनऑर्डर लिस्ट में मान लीजिए आपने ले लिया सर्किल, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिए थे, आप उनको लास्ट वीडियो क्लास में देख लीजिएगा। सर्किल और ऑर्डर लिस्ट में टाइप मैं लगा देता हूँ सिंपली वन, जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो मैंने लगा दिया। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दें 1 और ऐसे कर दिया टाइप 1। अब ये हो गया टाइप ऑर्डर लिस्ट का। ये नेस्टेड लिस्ट देखिए। अब इसका हमें प्रीव्यू देखना है, तो फाइल को सेव एज किया, डेस्कटॉप पे जाके हमने फाइल को सेव किया। इससे हमें फाइल खोजने में आसानी रहेगी। इसी फोल्डर में तभी सेव करेंगे जब आप उसका पैथ सही से जानते रहें। यस किया और यहाँ से क्लोज किया। अब नेस्टेड लिस्ट को देखते हैं। देखिए हमारा कोडिंग सही हो रहा है। रेस्टोरेंट मीनू, वेजिटेरियन मीनू में पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मसाला डोसा, इडली, यहाँ तक हमारा सही है। अब फिर से हमें कोडिंग करना है, तो नोटपैड++ में हमने उस कोडिंग को मिटाया नहीं था। बस यहाँ से सिंपली आप /HTML और /body को हटाइए। अब ये था वेजिटेरियन मीनू। अब ऑर्डर लिस्ट में फिर से आप लिखिए यहाँ पे आप /OL लगाने की जरूरत नहीं है, /H1। आप इसे एंटर करिए और अब यहाँ लिखिए देखिए हमने यहाँ पे एक और गलती की है। वो ये है कि ये जो पोर्शन है इसको हमें वेजिटेरियन मीनू के पास लिखना है और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप इक्वल टू सर्किल। और ये क्लोज कर गया वेजिटेरियन मीनू। अब इसके अंदर यूएल टाइप /UL आपने यहाँ पे लगा दिया है। आप यहाँ से इसको थोड़ा बैक स्पेस दे करके ऊपर जाइए हर स्पेस को, वेजिटेरियन मीनू और नेक्स्ट आपको यहाँ लिखना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइम लग रहा है मुझे भी कोडिंग करने में, क्योंकि
मैं आपको एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने फिर से लिया H1 टैग को, नहीं H1 टैग को नहीं लेने की जरूरत है। हमने यहाँ पे लिखा अब यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट सपोज हमने फिर से ली /val क्लोज करके यहाँ पे /val यहाँ पे हमें लगाना है /val और /h1। ये कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें क्या करना है वो देखते हैं। 1 मिनट यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे हम आए और थोड़ा बैक स्पेस लिया। फिर यहाँ से हमने H1 टैग को ओपन किया और उसके अंदर हमने कोडिंग की ऑर्डर लिस्ट टाइप 1 यानी कि OL। टाइप इज इक्वल टू सिंपली 1 ले लिया और यहाँ हमने लिखा इसको क्लोज करने के बाद टैग को नॉन वेजिटेरियन मीनू। इस बार एंटर किया। यहाँ लिस्टेड आइटम LI लगाया। सबसे पहले हमने लगाया अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL और टाइप लिख दिया इक्वल टू। कोडिंग हमारी अच्छी लगी इसलिए हम सेम टाइप का ही दोनों में यूज़ कर रहे हैं। 1 दोनों में टाइप यूज़ किया ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में सर्च के लिए यूज़ करेंगे दोनों में। इससे पेज कुछ अच्छा लगेगा देखने में। मीनू लगेगा कि हाँ एक स्टैंडर्ड मीनू है। और ये UL टाइप इज इक्वल टू सर्किल और इसमें सपोज हमने रख लिया 2-3 आइटम, ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम भारतीय लोग नॉनवेज से ज़्यादा दूर ही रहते हैं। जिनको खाना वो खा सकते हैं लेकिन मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। करी और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आके LI लगाया, एक करी, पहले से एंटर कर दिया और कोडिंग अच्छे से आपको समझ में आई। इस वजह से मैंने आपको /LI इसके बाद सेकेंड है LI में मान लीजिए ले लिया फिश करी, /LI। इस बार फिर नेक्स्ट में हमने ले लिया एक चीज़ और, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था अनऑर्डर लिस्ट टाइप में SC लगा देते हैं।
H3 और UL टाइप सर्किल Li इक्वल टू एक करी स्पेस करी और एंटर Li इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चिकन रोस्टेड। Li। अब देखिए हमारी पूरी कोडिंग हो चुकी है। अब हमें इसे बंद करना है और उसके लिए सबसे पहले हमें कौन सा टैग हमने खोला था ये देखना है। तो /UL बंद करना है सबसे पहले। /UL इसको बंद किया, उसके बाद /H3 इसको बंद किया, उसके बाद फिर हमने खोला था OL इसको बंद किया और उसके पहले हमने खोला था /H1 तो इसको हमने बंद किया। अब हमारी कोडिंग परफेक्ट हो गई है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। रिज़ल्ट आउटपुट एकदम सही आना चाहिए। बॉडी को जहाँ से हमने ओपन किया था जिस पोजीशन से उसी पोजीशन पे क्लोज करते हैं। /बॉडी करके क्लोज किया टैग को और उसके बाद नेक्स्ट किया। अब /HTML इस तरह से हमारी कोडिंग पूरी हो चुकी है और अब इसको सेव एज कर देते हैं। सेव एज डेस्कटॉप पे नेस्टेड लिस्ट .html टाइप में एक्सटेंशन में सेव किया और ये ऑलरेडी यस कर दिया। अब इसको क्लोज किया। अब इसको देखते हैं तो हमारा लिस्ट तैयार होना चाहिए। रेस्टोरेंट मीनू फर्स्ट, वेजिटेरियन मीनू में पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मसाला डोसा, इडली। नॉन वेजिटेरियन मीनू में एग करी, फिश करी, चिकन रोस्टेड। तो ये हमारा रेस्टोरेंट मीनू तैयार था। अभी हमने एक चीज़ गलती की है, वो ये कि ऑर्डर लिस्ट हमें नॉन वेजिटेरियन मीनू को भी रेस्टोरेंट मीनू में ही हमें लगा देना चाहिए था। चलिए इतना गलती चलती है और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आज की क्लास इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टेबल HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म होती है। इसको नेस्टेड लिस्ट को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इसकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं आपकी बार। तो थैंक्स दोस्तों, और जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई हो उनसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो क्लास को मेरे चैनल को YouTube चैनल को IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय को सब्सक्राइब करें अगर उन्हें पसंद आई हो। और साथ ही साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7897254607 पर चैट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे उस नंबर पर बात भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम हो तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्लोज करते हैं। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग, कीप सेफ, बी सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स। आप लोग अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए और जिस तरह से आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं उसी तरह से मुझे आगे भी प्रोत्साहित करते रहेंगे वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही खुद भी प्रोग्रेस करेंगे जिससे मेरा भी प्रोग्रेस हो। मैं
जानता हूँ, पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करते रहेंगे। थैंक्स दोस्तों, आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और मुझे भी अपना लक्ष्य मिले। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।